Okay, so my past two videos were about your mental preparation and your interview preparation. This video is particularly about your written exam preparation. ठीक है? रिटन एग्ज़ाम जो आपका प्रिपरेशन है 2025 के बैच का 26 जून को लास्ट डेट दिया गया है दैट आपका फॉर्म फिल होंगे एंड आई नो इट्स थोड़ा सा लगता है कि कहाँ से स्टार्ट करें। जब गाइडेंस नहीं होती मेरे को भी हुआ था कि कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ पे कैसे पढ़ेंगे। इस सिलेबस दिया हुआ है, न्यू सिलेबस आया हुआ है, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जब प्रिपरेशन की थी तो मैंने नेट के हिसाब से पढ़ लिया था एंड बिकॉज मैंने नेट के हिसाब से पढ़ा था तो मैं ज़्यादा पढ़ के चली गई थी और आया सिलेबस से था, तो उस टाइम पे थोड़ा था। बट अभी आपके पास आपको पता है कि सिलेबस से ही क्वेश्चंस आते हैं, तो थोड़ा-सा कंपैरेटिवली थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है जब आपके पास रिटन सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है? तो उस इसमें आपको डरना नहीं है बिल्कुल। वी ऑल आर आई एम देयर टू गाइड यू क्योंकि मुझे पता है हाउ इट फील्स लाइक व्हेन यू डोंट गेट एनी गाइडेंस। तो जो रिटन एग्ज़ाम है आपका, उसके पहले मैं आपको पहले तो वेरी वेरी ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ कि जो भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हो, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी ऐसी जर्नी होने वाली है आपकी कि आप इसको याद करोगे हमेशा। एंड थोड़ा देखो टाइम आपको निकालना पड़ेगा इसमें अच्छे से, बिल्कुल 10-12 घंटे ऐसे निकालो रिविज़न करने के लिए भी और पढ़ने के लिए भी। जितना आप ज़्यादा टाइम निकालोगे उतना आपका अच्छा प्रिपरेशन होगा, है ना? सिलेबस को आपको थॉरो करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है देखो। इसमें ऐसा करना है कि आपको आप एक तो ये बुक ले लो। एक तो नेट के पीवाईक्यूज़ की बुक आती है जिसमें आंसर्स का एक्सप्लेनेशन होता है। आई एम नॉट एबल टू, ब्लू कलर का बुक होता है बट मैं अभी घर पे नहीं हूँ, नहीं तो मैं आपको बुक दिखाती। आई जस्ट फॉरगॉट द नेम ऑफ द बुक। बट उस बुक में क्या है ना कि आंसर्स दिए हुए हैं, एक्सप्लेनेशन दिया होता है। उसमें आप थोड़ा-सा उसको पढ़ सकते हो इन अ वे कि जो आपका आपके सिलेबस के जो चैप्टर्स हैं उससे आपको जो भी एसोसिएटेड क्वेश्चन मिल रहा है वो सॉल्व कर सकते हो। एंड सिलेबस को आपको कैसे कवर करना है, जो भी आपके वर्क्स हैं उसको आप उसको आप कैसे पढ़ोगे, उसका समरी वगैरह देखोगे, आप ओरिजिनल टेक्स्ट भी देख सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आप कितना उसको डीपली पढ़ना चाहते हो, कितना आप इंटरेस्टेड हो। तो उनको आप पढ़ोगे और आपका जो भी नोटबुक रहेगा, उसको आप मैं एक नोट मेकिंग स्किल बता देती हूँ आपको कि जो मुझे अच्छी लगती है। जैसे अगर मान लीजिए आपका ये पेपर है रजिस्टर का, तो आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, ऐसे बीच में लाइन खींच के, ठीक है? यहाँ पे आप लिखोगे राइटर का नाम, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे लिख दिया शेक्सपियर, ठीक है? तो इससे रिलेटेड जो राइटर से रिलेटेड फैक्ट्स रहेंगे, उस पे आप इस साइड लिखोगे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल उसका ईयर ऑफ बर्थ क्या है, वो कहाँ पे रहता है या फिर जो भी मतलब जो उससे रिलेटेड है। फिर जो उसके वर्क्स होंगे आप यहाँ पे एरो डाल के ऐसे, जैसे मान लो आपको लिखना है मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखोगे, ठीक है? मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखोगे, फिर उसके ऐसे, फिर उसके पॉइंट्स लिखते जाओगे, पॉइंट्स लिखते जाओगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो उसका वर्क आएगा यहाँ पे एरो डाल के फिर उसका नेक्स्ट वर्क लिखोगे। तो ऐसे करके आपका शेक्सपियर मतलब 2 पार्टीशन करोगे। इसको आप थोड़ा छोटा कर सकते हो। इसमें से अगर मान लो आपको कोई पॉइंट आ रहा है तो ऐसे करके आप यहाँ पे थोड़ा नोट डाउन कर सकते हो अगर यहाँ स्पेस हो। तो ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करके आप नोट्स बनाओगे तो आपको ज़्यादा ईज़ी रहेगा और रिविज़न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्पीकिंग टू फास्ट, है ना? आई टू बिलीव सो। तो ऐसे 2 पार्ट में करके आप पहले तो सिलेबस कंप्लीट करो, पूरा सिलेबस मतलब पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो, जो भी उसका वर्क पूछ रहा है उसमें से रिलेटेड जो भी आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं सब कर लो। फिर आप क्या करोगे ना, एक आपका रजिस्टर इसमें बन जाएगा जब आप पूरा सिलेबस पढ़ते हो। पेपर 2 के बारे में बात करें इंग्लिश लिटरेचर का। फिर उसके बाद जब आप वो कर लोगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप निकालोगे, पीवाईक्यूज़ आजकल जहाँ भी नेट में, गूगल में, यूट्यूब में जो भी आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल रहा है, उस राइटर से रिलेटेड क्वेश्चन मिल रहा है, आप उसको नोट डाउन करते जाओगे इन अ पॉइंट फॉर्म। कि इसने ये लिखा था या फिर इसने ये इसको बोला था, ऐसे-ऐसे करके एक-एक लाइन में आप पूरा नोट करते जाओगे। जितना आप नोट बनाओगे उतना आपको ईज़ी होगा बाद में कंपाइल करने में, उसको रिवीजन करने में, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप इतना आपके पास टाइम नहीं बचता है कि आप सारे वर्क्स को पर्टिकुलरली पढ़ो, तो आप उस नोट से रिवीजन करोगे। डेली आपको टाइम निकालना है 3-4 घंटे रिवीजन करने का, ठीक है? तो रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें, आपका सिलेबस कंप्लीट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पूरे क्वेश्चंस को जो एनालिसिस है पीवाईक्यूज़ का, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और नोट मेकिंग जितना आप क्लियर करोगे, जैसे मान लो आपको कुछ चीज़ें याद नहीं होती हैं, क्या करोगे ना, ऐसे पेपर लोगे, ठीक है? यू कैन टेक एनी पेपर एंड आप उसको ऐसे फ़ोल्ड करो, बड़ा पेपर लोगे, मेरे पास सिर्फ छोटा पेपर है अभी, तो मैं छोटा पेपर ले रही हूँ। आप इसको सोचो कि ये बड़ा है एंड मिनिएचर मिनिएचर होता है ना, जैसे टिनी-मिनी खाने बनाते हैं, वैसे आप इसको सोचना। तो आप इसको ऐसे पेपर को ना ऐसे इस फॉर्म में फ़ोल्ड करोगे, ठीक है?
तो अगर आपको जो चीज़ें याद नहीं होती, जैसे मान लो आपका राइटर है यहाँ पे क्रिस्टोफर मार्लो, तो क्रिस्टोफर मार्लो का जो भी आपको याद नहीं हो रहा है, मान लो उसका कोई वर्क है डॉक्टर फॉस्टर्स, तो डॉक्टर फॉस्टर्स का ईयर आपको याद करना है, डॉक्टर फॉस्टर्स यहाँ ईयर लिख लोगे, तो दिस विल बी अबाउट योर क्रिस्टोफर मार्लो डॉक्टर डॉक्टर फॉस्टर्स। यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट चीज़ याद नहीं हो रही है, वो लिख लोगे, या फिर 2-3 चीज़ें भी कंपाइल करके लिख सकते हो, यहाँ पे कुछ लिख लोगे, यहाँ पे ऐसे इसको पलटा के भी लिख लोगे। फिर इसको जो है आप ऐसे जो भी चीज़ हमको याद नहीं होती है, लाइक अपार्ट फ्रॉम योर नोटबुक, क्योंकि इतना आप हर जगह कैरी करके चल नहीं सकते हो। तो आपको जो चीज़ें याद नहीं होती हैं, लगता है ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसमें लिख के इसको बहुत सारा मल्टीपल बना के आप पे क्लिप लगा के रख सकते हो। आपके पास पेपर क्लिप हो तो पेपर क्लिप रख सकते हो, नहीं तो कपड़े टांगने वाली चिमटी भी रख सकते हो। तो ऐसे करके इसको कंपाइल करके आप नोट कैरी कर सकते हो, ताकि वो आपको चीज़ें याद हो जाएँ, क्योंकि जीएस में भी जीएस की चीज़ें भी फैक्चुअल हैं मोस्टली, और जिसने कभी नहीं पढ़ा पीएससी प्रिपरेशन की उसके लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो उसको आप ऐसे प्रिपरेशन करके रख सकते हो। अगर आपको जीएस से रिलेटेड वीडियोज़ चाहिए तो मुझे बता देना, क्योंकि मुझे इसके ऊपर थोड़ा और रिसर्च करना पड़ेगा। अभी ये वीडियो तो मैंने इंग्लिश के बारे में ही बताया आपको। आई थिंक आई हैव आंसर्ड इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। अगर आप ये सोच लो कि कोई कोर्स वगैरह लेते हैं, तो आपको अगर इंग्लिश लिटरेचर का पोर्शन रिटन का जो कवर करना है, तो आप राजवीर सर का कोर्स ले सकते हो। अभी भी न्यू अपकमिंग जो आया है मुझे नहीं पता, तो राजवीर सर का कोर्स आप ले सकते हो, लिटरेचर लवर करके जो उनका चैनल है। तो वो जो है वो वर्क्स को बहुत अच्छे से पढ़ा देते हैं। और बाकी ये देखो, किसी पे डिपेंडेंट आप नहीं हो सकते, आपको थोड़ा सेल्फ स्टडी तो करना पड़ेगा। थोड़ा क्या, सबसे ज़्यादा आपका सेल्फ स्टडी है और सेल्फ कमिटमेंट है। और ये चीज़ सोच के चलो कि यार ये जॉब हमको करना ही है। अगर आप ये सोच रहे हो दिस इज़ जस्ट एन ऑप्शन, तो नहीं होगा। आपको पहले बिलीव करना है कि यार ये मेरे लिए बना हुआ है, मुझे इसके लिए करना है। फर्स्ट आप बिलीव करो, फिर आप स्टार्ट करो, फिर आप और बुक्स पे बहुत ज़्यादा नहीं जाना है। हिस्ट्री बुक्स 1-2 हिस्ट्री देखो, विलियम जे लॉन्ग पढ़ सकते हो, एक बस। विलियम जे लॉन्ग से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। तो विलियम जे लॉन्ग तो मैं भी रिकमेंड करूँगी, तो आप पढ़ लो, उसमें राइटर्स वगैरह को पढ़ लो। विलियम जे लॉन्ग से क्वेश्चन आता है, जस्ट गेटिंग, तो वो आप बुक वर्ड टू वर्ड रीड कर सकते हो। विलियम जेरोम का जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है। और अदर देन दैट आप थोड़ा-सा ये जितने भी वर्क्स हैं, इसको आप डायरेक्ट पढ़ सकते हो, कोर्सेरा से समरी पढ़ सकते हो, या फिर लिटचार्ट से समरी पढ़ सकते हो। ऐसे अलग-अलग जगह से समरी पढ़ के देखो, मेन आपको नोट बनाना है। मैं आपको बार-बार कह रही हूँ कि हवा में मत पढ़ना, नोट बना के रखना। जैसे अभी भी मैंने जितना भी लिखा हुआ है, इसको मैंने नोट फॉर्म में बना के रखा है, क्योंकि वर्बली याद करना देखो कई लोग का वो होता है, बट आप जब इसको नोट करके रखते हो, इट्स विद यू फॉरएवर। कि जो अभी मैं वीडियो में बोलूँगी वो मैं मे बी भूल जाऊँ, बट मेरे पास ये नोट रहेगा, तो मैं कल अगर मुझे रिवीजन करना है, परसों करना है, तो मैं इसके थ्रू करूँगी ना, जो भी मैंने आज सोचा है। तो नोट मेकिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर रिटन एग्जाम एंड रिविजन। And I hope I've asked most of the questions. If there are more questions that I'm forgetting right now, you can comment below, and I'll be happy to help you. Thank you, and all the best for preparation.